देश भर में केवल 11 ही मंदिर ऐसे हैं जहां हनुमान जी के 11 मुखी अवतार के दर्शन कर भक्त पूजा करते हैं। इन्हीं विशेष मंदिरों में शामिल है झुंझुनू जिले के ओज-2 की प्रसादा राम की धाड़ी में स्थित 11 मुखी हनुमान धाम। यहाँ बजरंगबली की अष्ट धातु की 600 किलो वजनी 11 मुखी अवतार की प्रतिमा स्थापित है। प्रदेश में इस तरह का दूसरा मंदिर श्री गंगानगर में है। इस तरह के मंदिरों की संख्या देश भर में केवल 11 ही है। जिले के ओज-2 मंदिर की 11 मुखी विशेष हनुमान प्रतिमा के दर्शन करने विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ आते हैं। हनुमान जी की ऐसी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तराखंड के देहरादून, मध्य प्रदेश के उम्मेदगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, अमलाई, भांदेली व गुजरात के बोडाल और पंजाब के नवाज शहर में है। मंदिर महंत स्वामी राधिका शरण ने बताया कि वे सालासर में कथा का वाचन कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात वैद्य पंडित श्री राम कौशिक से हुई, जिसके बाद वर्ष 2009 में ओज-2 के पास जमीन ली और मंदिर का निर्माण करवाया। चिड़ावा बगड़ रोड स्थित ओज-2 के पास प्रसादा राम की ढाणी में 3 मंजिला मंदिर की स्थापना हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल 2015 में हुई थी, जहां सबसे नीचे हनुमान जी की 1100 किलो वजनी अष्ट धातु की 11 मुखी प्रतिमा है, जिसमें बजरंगबली के मुख के साथ 12 नरसिंह, यह ग्रीव, कच्छप, शिव, श्री राम, यमराज, गणेश, गरुण व परशुराम का मुख है। इसके ऊपर की मंजिल में भगवान जगन्नाथ पौराणिक कथाओं के अनुसार कालकार मुख असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाला 11 मुखी प्राणी ही उसे मार सकता था। हनुमान जी ने देवताओं के आवाहन पर 11 मुखी रूप धारण कर उस कालकार मुख असुर का संहार किया था। इस मंदिर में यहाँ हनुमान जयंती के साथ नवरात्र पर सतचंडी महायज्ञ व विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। अभी वर्तमान में तो कई जगह पर 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना हो चुकी है, किंतु जिस समय पर यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हुए थे 11 मुखी रूप में, उस समय केवल हिमाचल प्रदेश में ही द्रोणांचल पर्वत के निकट जहाँ बालाजी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं, वहाँ शिला के ऊपर में केवल एक 11 मुखी बालाजी महाराज की मूर्ति हमें दर्शन करने के लिए मिली और उसी से हमको प्रेरणा मिली कि 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना करेंगे। सालासर में श्री राम जी कौशिक थे, वो 11 मुखी बालाजी महाराज का कवच पाठ करते थे और उन्होंने 11 मुखी बालाजी महाराज के कवच की पुस्तकें वितरित की और एक पुस्तक हमें भी थी। उससे हमारे मन में और ये भावना प्रबल हो गई कि हमें 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना करनी है। उसके लिए कई ग्रंथों को देखा, अंत में हनुमान रामायण के अंदर श्री 11 मुखी बालाजी महाराज का हमें चरित्र विस्तार से पढ़ने को मिला। उसमें ये 11 मुखी अवतार भगवान श्री हनुमंत लाल जी ने कब कब लिया है उसका भी उसमें विवरण है। काल कार मुख रावण जो 11 मुख वाला था और उसको वरदान था कि 11 मुख वाला कोई वीर जो उसी की जन्म तिथि को जन्मा हुआ हो और 11 मुख हों, वो उसी के द्वारा मर सकता था। उसने देवताओं को और सभी ऋषि महर्षियों को दुखी किया, किसी के जीतने में नहीं आया। अंत में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी 11 रुद्रों की शक्ति को स्वीकार करते हुए और 11 मुख धारण करके उसी की जन्म तिथि यानी जो ये हनुमान जयंती है, इस पर श्री बालाजी महाराज प्रकट हुए और काल कार मुख रावण का वध किया। ये मंदिर पहले सालासर जी में बनाने की इच्छा थी, किंतु वहाँ उपयुक्त भूमि न मिल पाई, इसलिए ये वहाँ स्थापना नहीं हो पाई। और भी कई जगह भूमि शोधी गई, किंतु कहीं पर भी बालाजी विराजमान नहीं हुए। अंत में यहाँ विजयादशमी के दिन एक दिन हम आकर के बैठे थे और यहाँ हमने 2 नीलकंठ पक्षियों को बैठे देखा। उसी से हमको प्रेरणा मिली कि ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ पर हम 11 मुखी बालाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे। उसके लिए क्षेत्रीय भक्तों से चर्चा हुई और ये भूमि प्राप्त हुई और उसके बाद श्री बालाजी महाराज की ये 11 कुंटल की और 11 मुख वाली जो विशाल प्रतिमा है धातु से निर्मित, वो विराजमान।